हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ट्रेडर स्वामी गाइस। आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। इस स्ट्रेटजी को और डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि हमें इस स्ट्रेटजी से कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से, और क्या होती है स्कैल्पिंग, कब हमें स्कैल्प करना चाहिए, कब हमें स्कैल्प नहीं करना चाहिए, किस साइड में स्कैल्प करना चाहिए, किस साइड में स्कैल्प नहीं करना चाहिए। हर चीज पे आज हम बात करेंगे। ऑप्शन भी कौन सी हमें करनी है ट्रेड, एटीएम, ओटीएम या आईटीएम, हर चीज पे, स्ट्राइक प्राइस पे भी आज हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहले मैंने लगाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको वीडियोस में बता दिया था कौन सा इंडिकेटर है। अभी मैं उस चीज पे दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लोग पहले दो पार्ट्स देख चुके हैं तो उनका भी उस चीज में टाइम जाएगा। तो आप पहले दो पार्ट्स देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो वीडियोस में मैंने बताया था, स्ट्रेटजी में मैंने बताया था हमें क्या करना है। जिस साइड को बैंड एक साइड को चल रहा है, उसी साइड में हमें ट्रेड करना है। जैसे कि 20, ये 20 EMA है, इसके नीचे 25 है, इसके नीचे 30 है, इसके नीचे 35 है, फिर 40, 45, ऐसे एक लाइन में जिस साइड को चल रही है मूविंग एवरेजेस, उसी साइड में जब हमें प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तभी हमें ट्रेड करना है। तो प्राइस एक्शन कैसे कंफर्म करेगा वो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, पर आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ उस चीज को। तो ध्यान से समझिए और कॉपी लेके बैठिए और कॉपी पे रूल्स को लिख लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना होता इस जोन में, ये होता है साइडवे जोन। साइडवे जोन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी साइड को भी ट्रेंड कंफर्म नहीं बता रहा। क्रिस क्रॉस प्राइस मूव कर रहा है। एवरेजेस एक साइड को क्लियर हमें नहीं दिख रही। यहाँ पे हमें एवरेजेस क्लियर एक साइड को दिख रही हैं, तो इस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। वो कब करेंगे वो अभी आपको बताऊंगा। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे होती है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है चेक करके कि बड़ा टाइम फ्रेम किस साइड में है। तो बड़ा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम हम देखेंगे? हम देखेंगे 5 मिनट। तो मैंने ये लगा के रखा हुआ है आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। ये देखिए, ये लगा हुआ है 1 मिनट का चार्ट, ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म गाइस, ठीक है। ये लगा हुआ है 1 मिनट का चार्ट, ये लगा हुआ है 5 मिनट का चार्ट। आपको सुबह करना क्या है? आपको सुबह चेक करना है कि मार्केट किस साइड में है, 5 मिनट की मूविंग एवरेजेस किस साइड में हमें इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, क्लियर कट इंडिकेट कर रही है अप ट्रेंड को। अब देखिए, यहाँ भी मूविंग एवरेजेस अप साइड का ही इंडिकेट कर रही है। पिछले दिन पे चेक कर लेते हैं। पिछले दिन मूविंग एवरेजेस 5 मिनट पे डाउन ट्रेंड का इंडिकेट कर रही है। तो हमें करना क्या बेसिकली? हमें बेसिकली ये करना है, सुबह हमें मार्केट खुलते ही चेक करना है कि 5 मिनट का जो ट्रेंड है, 5 मिनट की जो मूविंग एवरेजेस हैं, वो हमें कौन सी डायरेक्शन दे रही है। हमें थोड़ा सा डायरेक्शन बायस 5 मिनट से ले लेना है। 5 मिनट से डायरेक्शन बायस लेने के बाद हमें जाना है 1 मिनट के चार्ट पे। और 1 मिनट के चार्ट पे जब वो प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तब हमें वहां पे ट्रेड करना है। और ट्रेड हमें करना है गाइस हमेशा, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, आपको ट्रेड करना है एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस। या एटीएम में ट्रेड करोगे आप, और या फिर आईटीएम में ट्रेड करोगे आप, अगर आप अभी बिगिनर हो या थोड़ा सा सीख चुके हो, थोड़ा सा टाइम हो गया आपको मार्केट में। लेकिन अभी आप अगर बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इन सम कंडीशंस आप 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का ओटीएम भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें परसेंटेज वाइज काम होता है, उसमें पॉइंट वाइज आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटीएम और आईटीएम में आप ट्रेड करना इस स्ट्रेटजी को। एटीएम आईटीएम जिनको नहीं पता, तो उसकी बेसिक से मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एटीएम और आईटीएम क्या। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ट्रेड बना, यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड बना। यहाँ मैं आपको लाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे रेट क्या है? 41,308 बैंक निफ्टी का। तो अगर आपको यहाँ पे पुट बाय करनी है तो आप बाय करोगे 41,300 की। 41,300 इज द एटीएम। यहाँ पर आईटीएम हमारा हो गया 41,400 और ओटीएम हमारा हो गया 41,200। ठीक है, ये हमारा हो गया एटीएम 41,300, आईटीएम हमारा हो गया 41,400 और ओटीएम हमारा हो गया 41,200। तो आपको क्या करना है? आपको एटीएम या फिर आपको 41,300 की पुट लेनी थी इस केस में, या फिर आपको 41,400 की पुट लेनी थी इस केस में। आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे, अभी ओटीएम पे ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट आ रहा था कि सर स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए, स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए। तो स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। एटीएम में ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जब प्राइस आपकी साइड में मूव करना शुरू होता है ना, तो एटीएम सबसे पहले आपकी साइड में आ रहा है, तो वो बहुत फास्ट मूव करता है।
पॉइंट्स वाइज बहुत फास्ट मूव करेगा, तो आप एटीएम में ट्रेड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने पहले भी 2 वीडियोस में स्ट्रेटजी पूरी समझा रखी है। मैं फिर भी आपको एक बार दोबारा से रूल समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे थे, सर एसएल कहाँ लगाना है सर ये तो बैंड बनने के बाद पता लगता है, लाइव मार्केट बंद होने के बाद पता लगता है, हम लाइव मार्केट में हमें कैसे समझ लगेगा। गाइस मैं इस पे लाइव वीडियो भी लेके आऊंगा, लाइव ट्रेड करके भी वीडियो लेके आऊंगा, पर अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि लाइव में आपको कैसे पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि बैंड बाद में जब बन जाता है तो उस पर समझ लगती है, लाइव मार्केट में भी आप कर सकते हो, इस चीज पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फिर भी आपके लिए लाइव वीडियो लेके आऊंगा लाइव ट्रेड करके। देखिए ये वाला दिन हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। इस दिन मूविंग एवरेजेस सारी डाउन ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये कौन सी डेट है? 7 अक्टूबर। गाइस डोंट वरी, मैं आपको स्टॉप लॉस वाले दिन भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे स्टॉप लॉस होता है, कहाँ कहाँ हमें स्टॉप लॉस लेना है। दिक्कत तो आपको वहीं पे आती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये देखिए 7 अक्टूबर का चार्ट आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे 5 मिनट ने हमें क्या इंडिकेट कर दिया कि मैं डाउन ट्रेंड में हूँ। तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको वहां पे क्या करना है, जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस पे जाके प्राइस नया ट्रेंड बनाएंगी किसी साइड, उस समय आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। मसलन कैसे? अब यहाँ देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ, पहले से ही नीचे है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। गाइस इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, मैं पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मार्केट गैप डाउन हुआ, आपको कुछ नहीं करना। मार्केट यहाँ रुका, आपको कुछ नहीं करना। मार्केट यहाँ भी गिर गया, आपको कुछ नहीं करना। आपको किस मौके की तलाश करनी है कि प्राइस एक बार मूविंग एवरेजेस के पास आए और मूविंग एवरेजेस ऐसे आपस में जुड़ जाए एक बारी। इसको हम कहते हैं कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे एवरेज कर रहा है खुद को। ऐसा मौका ढूंढिए पहले। जब प्राइस ऐसे ही जुड़ गया आपस में, तब एक साइड को जब जाएगा तो दोबारा जब रिट्रेस करने आएगा तब आपको शॉर्ट करना है। कैसे? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस ने एवरेज किया, यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन प्राइस अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ही है। जब ये इसके नीचे एक बार जाके दोबारा रिट्रेस करेगा ना, तब वहां पे आपको मौका ढूंढना है। अब यहाँ देखिए प्राइस यहाँ पे रुका, प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी। ये ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट है, ये अभी मैं बाद में लेके आऊंगा आपके लिए, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। गाइस ये मैंने टारगेट रखा हुआ है खुद के लिए, जब चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं ये ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, ये मैं तब लॉन्च करूंगा। ठीक है गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे क्लोजिंग आई, प्राइस एक बार यहाँ से गिरा, 3 मिनट, 1 2 3, 3 कैंडल्स नीचे गिरी। ठीक है, अब जब प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने आया, इसने ऐसी कैंडल बनाई, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसके ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग विक बनी हुई है और नीचे बॉडी बहुत छोटी है। ये भी एक तरह की बेरिश कैंडल ही होती है, ये भी एक तरह से बेरिश कैंडल ही होती है, इसे बुलिश कैंडल नहीं हम कह सकते। जब इसका लो ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ देखिए इसका स्टॉप लॉस कितना था, इनिशियल एसएल रहेगा सिर्फ इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग। अब यहाँ देखिए इसका मैं बताता हूँ आपको, जब ये कैंडल का लो टूटा, देखिए इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 39,077 और हाई कितना है 39,089। मतलब आपका कुछ 12 पॉइंट का एसएल है, 12 पॉइंट का एसएल, 12 पॉइंट का एसएल गाइस, ये नोट कीजिए पॉइंट। और जब यहाँ से प्राइस नीचे गिरा 39,077 से, तो प्राइस सीधा आया 39,000 39,000 39,008। तो कुछ 70 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ गया आपको 12 पॉइंट के एसएल के पीछे। तो गाइस 1:7 के आसपास यहाँ पे आपका रिवॉर्ड हो गया। लेकिन फिर आपको आपको इस पे बुकिंग पे फोकस करना है, आपको फास्ट फास्ट बुकिंग पे फोकस करना है, आपको लेके नहीं बैठना है ट्रेड को। ये आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये आप स्कैल्प कर रहे हो। स्कैल्प का मतलब होता है क्विक मनी, आपने जल्द सौदा लिया, 1-2 मिनट के अंदर अंदर जब भी आपको लगा आपका प्रॉफिट मिल रहा है, आपको पॉइंट्स मिल गया, आप बाहर आ जाइए, उसको लेके मत बैठे रहिए। क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर इस पे 5 मिनट पे आप करते हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से करते तो बात अलग होती, वो थोड़ा इंट्राडे ट्रेड की तरफ चला जाता है उसका रुझान। अब दोबारा यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, जब प्राइस दोबारा नीचे गिरा, अपने इसने डाउन ट्रेंड शो करा, जब दोबारा प्राइस ऊपर आया, एवरेज इसके पास कन्वर्ज किया, दोबारा से इसने रेड सिग्नल शो किया और उसके बाद रिट्रेस करने आया, दोबारा रेड कैंडल बनी इसके लो के नीचे, फिर बेच दीजिए, फिर वापस आया, फिर रेड कैंडल बनी, फिर लो के नीचे, फिर यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो प्राइस देखिए यहाँ से नीचे 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 नीचे। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि मूविंग एवरेजेस को एक बार कन्वर्ज करने दीजिए, प्राइस को फिर एक डायरेक्शन में जाने दीजिए, जब वो प्राइस रिट्रेस करने आएगा दोबारा, वहां पे आपको शॉर्ट करना है। अब यहाँ देखिए प्राइस वापस आया, लेकिन क्या उसने रिट्रेस किया, नीचे दोबारा क्लोजिंग की? नहीं की। रेड कैंडल यहाँ पे बनाया, कोई बियरिश कैंडल यहाँ पे बनाया? नहीं बनाया। प्राइस एक्शन इज मस्ट, प्राइस एक्शन पे आपको बहुत फोकस रखना है।
आप सीधा सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड नहीं लोगे। अब बहुत लोग कहेंगे सर आपने ये वाला दिन दिखा दिया, इसमें प्रॉफिट हुआ है तो आपने ये दिन दिखा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, मैं आपको लॉस नहीं दिखा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ देखिए, आपको नहीं ट्रेड करना, क्रिस क्रॉस हो गई मूविंग एवरेजेस, एक डायरेक्शन में नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन में प्राइस चलना शुरू हुआ, अब यहाँ पे वापस आया प्राइस, लेकिन यहाँ पे बैंड बहुत ज्यादा खुल चुके हैं और यहाँ पे प्राइस ने कन्वर्ज करके नीचे आया ही नहीं, प्राइस सीधा ही ऊपर चला गया। तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक ही दिन में प्रॉफिटेबल नहीं कर दोगे, ये सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर देगा एक ही दिन में, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब जब नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, रुकिए मैं यहाँ भी चार्ट खोल लेता हूँ 10 तारीख का जी। अब नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे मार्केट 550 पॉइंट गैप डाउन खुला, ठीक है। 550 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद अब यहाँ देखिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट, मार्केट क्लोज होते 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 मार्केट बढ़ के क्लोज हुआ था, मार्केट क्लोज होते हुए बढ़ के क्लोज हुआ था। तो मार्केट जब नेक्स्ट डे नीचे खुल गया तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल से बचेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट करने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जब क्लोज हुई तो वो ऑलमोस्ट टॉप पे क्लोज हुई अपने, मार्केट क्लोज होते 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 बाइंग आई है उसमें। तो जब नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुली है तो यहाँ पे भी बाइंग आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि लास्ट डे का ट्रेंड वो कंटिन्यू करना चाहेगा। क्योंकि जिन प्रोफेशनल्स ने यहाँ पे बाइंग करी है, अपने सौदे लिए हैं, तो जब नेक्स्ट डे मार्केट नीचे ओपन हुआ तो वो बहुत कोशिश करेंगे कि दोबारा से मार्केट वहीं पर आ जाए। तो ये हो गया एक साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो आपको यहाँ पे सेल करने से बचना है, चाहे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे डाउन हो। गाइज ये ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप आपको पैसे नहीं देती। सेटअप भी 20% होता है, कुछ परसेंट आपकी साइकोलॉजी होती है, कुछ परसेंट आपका एक्सपीरियंस होता है, हर चीज को मैच करके कुछ परसेंट प्राइस एक्शन होता है। हर चीजों को कंबाइन करके ही ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग एक आसान चीज नहीं है, ट्रेडिंग में आपको तपना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, आपको चीजों को समझना पड़ता है। आप एकदम से ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और किसी एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे मूविंग एवरेजेस को कर लीजिए, चाहे प्राइस एक्शन को कर लीजिए, चाहे बॉलिंजर बैंड्स को कर लीजिए। आप पैसों की तरफ मत जाइए कि मैं अभी पैसे कमा लूं, कल के दिन में इतना पैसा कमा लूं। आप सीखिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, पहले कुछ टेक्निक सीखिए। अब यहाँ देखिए कौन सा डे है, ये है 10 तारीख। 10 तारीख को क्या बता रहा था हमें चार्ट? 10 तारीख को मैंने आपको बताया कि पूरी कोशिश करेगा बाजार की यहाँ तक दोबारा से आए, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकदम से बाजार ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जब 1 मिनट पे मार्केट नीचे खुला, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद जब इसने दोबारा से एक जगह का बैंड बना दिया, एक जगह पे बैंड बना दिया, तब आप बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था और नीचे मूविंग एवरेजेस के ऊपर वो आ चुका है 5 मिनट पे प्राइस। तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड करते और आप जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का ट्रेंड अभी आपके फेवर में नहीं था। ये थोड़े एग्रेसिव स्कैल्पर्स ही ऐसे करेंगे जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। अब यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे दिखा दिया कि वो अप ट्रेंड में आ चुका है। प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल के यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा रेड कैंडल यहाँ पे आया, अब ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा बन गया, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे। दोबारा नीचे आया, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा बन गया, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। फिर दोबारा ऊपर गया, दोबारा प्राइस सपोर्ट पे आया। अब मैं बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बैंड एक साइड को स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ये देखिए, ये देखिए लाइव मार्केट में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, दोबारा सपोर्ट के पास आके बुलिश कैंडल बनाएगा तो अब आप वहां पे बाय कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर बुलिश कैंडल बनाया, ये कितना बुलिश कैंडल है, आइसक्रीम बार भी कह सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर इसके हाई के ऊपर फिर आप बाय करते, फिर एक ही मिनट में प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, वो चीज है। गाइस सपोर्ट यहाँ पे, अब यहाँ देखिए दोबारा प्राइस नीचे आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ऐसा डोजी कैंडल बनाया, फिर यहाँ से ऊपर। तो जिस साइड को बैंड आपको बता रहा है, अगर मैं रूल्स आपको लिख देता हूँ, ये देखिए, जिस दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, या मैं लिखूंगा 5 मिनट, या मैं लिखूंगा 1 मिनट, 5 मिनट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो 1 मिनट पे आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही लोगे, बीरिश ट्रेड्स नहीं लोगे, ठीक है। 1 मिनट पे आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लोगे, बीरिश ट्रेड्स नहीं लोगे। 5 मिनट का ट्रेंड अगर बियरिश है तो 1 मिनट पे आप सिर्फ बियरिश ट्रेड्स ही लोगे, आप बुलिश ट्रेड्स से बचोगे, नहीं लोगे। लेकिन 5 मिनट का ट्रेंड अगर कंफ्यूज है, अगर कंफ्यूज है, उसे नहीं पता वो आज किस साइड को जाना चाहता है, अगर मूविंग एवरेजेस ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, तो आप 1 मिनट के ट्रेंड पे जिस साइड को बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है उस साइड पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उस दिन थोड़ी क्वांटिटी से करना और उस दिन क्विक रहना बुकिंग में, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेंड आपके फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता।
तो आपको उस दिन बुकिंग पे फटाफट फोकस करना है। सिर्फ तभी करना है कि अगर 1 मिनट का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह से बनाओ, इस तरह से बैंड बने हो, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इस तरह से बनाओ, बिल्कुल अपर की तरफ कर्व जा रहा हो, एक साइड को कर्व जा रहा हो स्ट्रेट, तभी 5 मिनट का अगर कंफ्यूज हो तो ट्रेड ओनली विद द क्लियर बैंड। जिस साइड को क्लियर है बैंड उसी साइड पे अगर आप सपोर्ट ले रहा है तो आप बाय कर सकते हो, रेजिस्ट कर रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। गाइस ये लिख लीजिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं एक दिन और बैक टेस्ट करवा देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस वाला दिन भी दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए 11 तारीख, 11 तारीख का बाजार भी देख लेते हैं हम। तो इस दिन क्या था, ये रही फर्स्ट कैंडल। अब इस दिन क्या है, मार्केट पहले कंफ्यूज है, पहले आधे घंटे में मार्केट कंफ्यूज चल रहा है। अभी मूविंग एवरेजेस पूरी से नीचे भी नहीं आई और ऊपर भी नहीं है। यहाँ पर करते 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 यहाँ पर थोड़ा उसमें बेरिश ट्रेंड आ रहा है, मूविंग एवरेजेस थोड़ी सी लाइन में आ रही है डाउन साइड के लिए। ये क्या टाइम चल रहा है यहाँ पे चल रहा है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल आया, अभी सेल नहीं आया। यहाँ पर देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम कंफ्यूज चल रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे जब तक एक साइड को क्लियर बैंड नहीं बताता। अब इसने यहाँ पे एक साइड को क्लियर बताया बाय साइड में, ये कब बताया इसने, 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास क्या 5 मिनट में बाइंग आ चुकी थी, 12 बजे के आसपास जो 5 मिनट की मूविंग एवरेजेस थी वो थी कंफ्यूज्ड। मतलब यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा था, थर्ड नंबर वाला, कि 5 मिनट कंफ्यूज्ड है और 1 मिनट पे जिस साइड को बैंड क्लियर है, ट्रेड ओनली विद द क्लियर बैंड, तो आप बाई साइड पे जा सकते हो। देखिए 5 मिनट का मूविंग एवरेजेस बैंड क्लियर नहीं है और 1 मिनट पे क्लियर हो चुका है, तो प्राइस को एक बार ऊपर जाने देना है, कन्वर्ज करने के बाद दोबारा से सपोर्ट लेने आएगा तो आप ट्रेड करोगे। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट ली और कैंडल यहाँ पे बनी, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, कैंडल बहुत ऊपर बन गई है। दोबारा से प्राइस यहाँ पे आया, फिर कैंडल बहुत दूर बनी है, यहाँ पे जब कैंडल बनी यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका कितना स्टॉप लॉस हो जाता, 200, आपका कुछ 23 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता। अब दोबारा से प्राइस उसके फिर नीचे आ गया मूविंग एवरेजेस का। तो ये गाइस हो गया स्टॉप लॉस वाला डे, भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको कहा था जिस दिन 5 मिनट का कंफ्यूज है आपको बहुत क्विक रहना है, बहुत शॉर्ट क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपकी फेवर में भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो ये कुछ हो गए स्टॉप लॉस वाले डेज भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट वाला डे भी आपको बता दिया और कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। इस चीज पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे टेम्पलेट लगा के, दोनों साइड का टेम्पलेट लगा के आप बैक टेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अभी थोड़ी दिक्कत आती है, आप पहले बैक टेस्ट 1 मिनट पे करना। 1 मिनट पे बैक टेस्ट करके जब आपको थोड़ा सा समझ लगने लग जाए सेटअप, तब आप 5 मिनट का साथ में लगा के फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टार्टिंग में अभी आप फ्रंट टेस्ट करना, अभी आप इस पे लाइव ट्रेड्स मत लेना, अभी इसको जाके लाइव मार्केट में टेस्ट करना। भी ये देखिए स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि इस पे स्कैल्पिंग पे आपको बहुत क्विक मनी आएगा और आपको बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, इसको ब्रेक करना इजी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पे इतनी रेड कैंडल्स बन रही थी, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्यों रुक गया, क्यों रुका, एक बारी ऊपर गया क्यों रुका, क्योंकि ये सपोर्ट जो बनी हुई है ये छोटी सपोर्ट नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे रुका, ग्रीन कैंडल बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर ऊपर गया, देखिए कितना ऊपर गया। वो चीज होती है गाइस। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ देखिए ये रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, अब यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, फिर ये देखिए बेरिश कैंडल बनाया, फिर नीचे यहाँ से आया। तो अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो, थोड़े से आप, एक में थोड़ा सा रूल आपको और बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए सपोज कीजिए यहाँ रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि यार अभी यहाँ पे रुक भी सकता है प्राइस और नीचे भी गिर सकता है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट करके इनिशियल एसएल रख दीजिए यहाँ पर बैंड के ऊपर, कि बैंड के ऊपर क्लोज करो तो मैं निकल जाऊंगा, फिर तो मेरा एसएल कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ बैंड, यहाँ बाय करते बैंड के नीचे एसएल रखते तो ये हो जाता। तो इसी तरह अगर बैंड के ऊपर रखो इनिशियल, अगर आपको डर लग रहा है यहाँ पर, थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करो। यहाँ पे प्राइस रुका, 4-5 मिनट ट्रेल किया, यहाँ पे फिर बियरिश कैंडल में कितना शार्प फॉल आया नीचे को। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा ध्यान से समझो, वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बार बार देखिए और इस चीज को जाके प्रैक्टिस कीजिए।
ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है। इस वीडियो पे मैं इस सेटअप पे लाइव ट्रेड्स भी लेके आऊंगा, लाइव वीडियोस भी लेके आऊंगा। और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए गाइस। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ऑप्शंस पे के ऊपर, ऑप्शन बिहेवियर के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रेटजीज के ऊपर, और बहुत चीजें, बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।